मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब ये होता है कि जो एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है तो उसके पास दो चीज है, एक है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर ये चीज यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म का मतलब है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन क्या नहीं चाहिए? सेम होनी चाहिए, है ना। तो इसमें तीन फॉर्मुलेज है, तुम्हें उसके बारे में ध्यान रखना है ना। सबसे पहले जो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हो जाओ। अच्छा एक और चीज, एक चीज का और ध्यान रखना, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी ना S, इस डिस्प्लेसमेंट तीन डिस्प्लेसमेंट होगी। X हो सकता है, मतलब X में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, Y में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और Z में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अगर सिर्फ X में देख रहा हूँ तो मोशन 1D है, सिर्फ Y में देख रहा हूँ तब भी मोशन 1D है, सिर्फ Z में देख रहा हूँ तब भी मोशन, पर XY में देख रहा हूँ तो मोशन 2D है, YZ में देख रहा हूँ तब भी मोशन 2D है, XZ में देख रहा हूँ तब भी मोशन, और XYZ तीनों में एक साथ देख रहा हूँ तो सॉल्व करने का तरीका एक ही है, चाहे 1D दे, 2D दे, 3D दे। एक 1D मोशन में सिंगल तरीके से सॉल्व होता है XYZ करके, और 2D मोशन को क्या करना होता है? दो 1D मोशन में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर X और Y में मोशन दे रखा हो तो X उसका मोशन अलग कर दूंगा और Y का मोशन अलग कर दूंगा। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ आ गया? और 3D मोशन है तो X को अलग सॉल्व करूंगा, Y को अलग सॉल्व करूंगा, Z को। मान लो मुझे बोल दिया कि एक 3D मोशन है, पार्टिकल है 0,0,0 पे, t0 सेकंड से बताओ कहां पर होगा। तो मैं इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, y निकाल लूंगा और z निकाल लूंगा। ठीक है, तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा, कैसे करूंगा बता दूंगा अभी। एक 3D को 3 घंटे में। हाँ ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट का नेट मैग्नीट्यूड कितना है, अगर डिस्प्लेसमेंट का पूछूं मैं नेट मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पर s जो है वो क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसी वेलोसिटी के भी तीन कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा तुम्हारा vx i कैप, दूसरा होगा vy। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट x में है, वो क्या है? vx। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए दे देता हूं, एग्जांपल के लिए लिख लो। एग्जांपल के लिए तुम्हारे पास जो वेलोसिटी है ना वो दे रखी है 2i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप। तो अगर मैं इसमें vx पूछूं तो 2 है, vy पूछूं तो वो 4 है, और vz पूछूं तो कितना है? आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? माइनस तो नेगेटिव डायरेक्शन दे रहा है ना। बीच अगर से वैल्यू पूछो तो 5 है हैं? 5 लिख देना। देखो बुद्धि की बात है ये, अगर तुम बीजेड माइनस 5 रखते हो, इसका मतलब जो के लग के किधर की साइड जाएगा? नेगेटिव की साइड। ठीक है, तो -5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब तो सेम ही होगा। हाँ वी वाई क्या अलग कर दो, और नेट बोले अब पूछो मैं वेलोसिटी का नेट मैग्नीट्यूड कितना है, तो होगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। पूछेगा तो लिखना है, पूछेगा तो लिखना है। मैग्नीट्यूड लिखना है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं सारी चीज एक साथ बता रहा हूँ। हाँ बोलो। देखो फाइनल आंसर तुम्हें इसी फॉर्म में लिखना होता है, सॉल्व करो तो ऐसे आता है vx vy vz ऐसे लिखते हैं। अगर तुम्हारा vx vy vz ऐसे आ गया तो v की फॉर्म में कैसे रखोगे? इसका आई कैप लगा दो, इसके साथ j कैप लगा दो, इसके साथ, और तीनों प्लस करके लगा दो, रख दो। समझ रहे हो? ऐसे करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो समझ आ जाएगा। ये आ जाएगा ax i कैप ay j कैप और az k कैप। तो जब मैं एक्सीलरेशन लूंगा तो एक्सीलरेशन में अगर एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो वो क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस, अच्छा एक बात समझना,
तीनों एक्सिस में ना, देखो तीनों एक्सिस में हो सकता है एक्स वी एक्स और वी वाई अलग हो। मैंने एक पार्टिकल फेंका फॉर एग्जांपल कि तुम सामने जाइए एक बार, देखो अगर मैंने ये पार्टिकल फेंका, अगर ये पार्टिकल फेंका तो एक बात बताओ, जब ये दोबारा फेंकी वापस मेरे पास, जैसे से मैं कैसे फेंक रहा है, थोड़ा इज्जत के साथ फेंक रहा है। हाँ ये तुम्हें दिख रहा है ये पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, ऊपर से नीचे भी आ रहा है, मतलब वाई में भी मोशन कर रहा है, साथ ही साथ एक्स में भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो वेलोसिटी का एक्स में कंपोनेंट जिसको आगे ले जाने का काम कर रहा है, और एक होगा वाई कंपोनेंट जो इसको ऊपर ले जाने का काम कर रहा है। तो मैं वेलोसिटी को दो पार्ट्स में तोड़ के करूंगा, एक होगा वी वाई और एक होगा वी एक्स, पर दोनों दोनों के एक्सिस में टाइम मेरा सेम रहेगा। देखो मान लो यहाँ से वहां 2 सेकंड में चला गया, ये कितने सेकंड में चला गया, 2 सेकंड में। अगर ये यहाँ से वहां 2 सेकंड में चला गया तो क्या होगा कि उसने 2 सेकंड्स के अंदर वहां उसके हाथ में, देखो 2 सेकंड में इसने एक्स में भी मोशन कर लिया और 2 सेकंड में इसने वाई में मोशन कर लिया, तो तीनों एक्सिस में टाइम की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं सॉल्व करते हुए तीनों एक्सिस में टाइम की वैल्यू क्या रखूंगा, सेम रखूंगा। आया समझ, क्योंकि देखो ना यहाँ से मैंने फेंका तो ऊपर से नीचे भी सेम टाइम में गया वो, और उधर से उधर भी सेम टाइम में गया, समझ आया। बस इसका वी एक्स वी वाई अलग है, एक्सेशन अलग हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकती है एक्स और वाई में, बट टाइम दोनों में सेम रहेगा। एग्जांपल ले लो, इसमें एक्स में मोशन ज्यादा करे, एक्स में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करे, ये लंबाई दूरी ज्यादा है, पर ऊपर कितना गया, तो ऊपर तो बहुत ज्यादा नहीं गया था, तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट अलग है, वाई में डिस्प्लेसमेंट अलग है, पर दोनों एक्सिस में टाइम क्या है, सेम है। तो टाइम तीनों एक्सिस में क्या रहता है, सेम रहता है। आया समझ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज ये है, जब भी मैं जैसे मान लो मेरे को एक वैल्यू ये चीज दे रखी है, एस जो है एस आई कैप है, वाई जे कैप है, जेड के कैप है, और वेलोसिटी है वो वी एक्स आई कैप है, वी वाई। सबसे मुश्किल क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं जो आ सकता है। हाँ, तीनों एक्सिस दे दिए तुम्हें, आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस अलग, एक्स एक्सिस को अलग कर दो, वाई एक्सिस को अलग कर दो, और जेड एक्सिस को, मतलब इसमें अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो कितना है, एक्स, वेलोसिटी क्या है वी एक्स, एक्सेशन क्या है ए एक्स, और सॉल्व करो। ऐसे इसमें पूछो तो ये क्या होगा, वाई वी वाई, और ये क्या होगा, और इसमें क्या होगा, जेड वी जेड, और ये मोशन इन 1D हो गया, ये मोशन इन 1D हो गया, और मोशन इन तीनों एक्सिस में टाइम की वैल्यू क्या रहेगी। अरे ये पूरा 3D मोशन है, इसको 3 1D मोशन में डिवाइड कर दिया, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, तीनों में टाइम की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ध्यान रखना, जो मैं 3 फॉर्मूले बताऊंगा ना, वो जब ही ट्रू है जब तुम्हारा क्या हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, क्योंकि हमेशा नीचे की टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स लगता है, और वैल्यू हमेशा इसकी 9.8 ही रहती है। कुछ केस एक्सेप्शंस है कि ज्यादा एल्टीट्यूड में मत जाओ, है ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं जाना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहाँ से माउंट एवरेस्ट पे चले गए तो जी की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, यहाँ से इक्वेटर पे चले गए, पोल पे चले गए तो जी की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, जी की वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा। अब ये समझो कि अभी हम क्या करने वाले, गाड़ी चलाएंगे, बॉल फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, यहाँ से ना, यहाँ से बॉल फेंकोगे इक्वेटर पहुंच जाएगा, और इक्वेटर से बॉल फेंकोगे पोल पहुंच जाएगा। अभी तो नॉर्मल केसेस पढ़ रहे हो। यहाँ से पत्थर फेंका, सीधा यूएसए पहुंच गया, यूएसए खिड़की में जाके लग रहा है, वो वहां से युद्ध चालू हुआ, इंडिया से आया पत्थर, और वहां से मिसाइल छोड़नी चालू कर दी इन्होंने। इसने करा है, अब इसने करा है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये ठीक है ना। अब तुम्हें 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, 3 फॉर्मूले इसमें ये है। पहला फॉर्मूला एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटीज। अच्छा ध्यान रखना, इस एस के अंदर एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, इसमें यू एक्स यू वाई यू जेड तीनों आ गया, इसमें ए एक्स ए वाई ए जेड। और दूसरा फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू यू प्लस
तीसरा फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, वैसे इसका जो मोर जनरलाइज फॉर्मूला होता है ना, तुम लोगों को सिखाऊंगा तो तुम लोग प्लान निकल जाएंगे। ये फॉर्मूला होता है, तुम छोड़ो 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 छोड़ो, क्या लिखा कुछ क्या गायब। हाँ 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 वो चीज है। ये तीन फॉर्मूले याद करो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as और बी इक्वल टू यू प्लस 80। देखो किसी भी फॉर्मूले में ना चार वेरिएबल्स है, देखो कोई भी फॉर्मूला उठा लो तुम्हें चार ही वेरिएबल है, एक s है, एक bu है, एक u है, एक a है और एक t है। किसी भी फॉर्मूले में ना इसमें इन पांच में से चार चीज आती है। जैसे s के इस वाले फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, s आ रहा है, u आ रहा है, a आ रहा है, t आ रहा है, b नहीं आ रहा। किसी भी फॉर्मूले के अंदर कितनी चीज आ रही है, चार वेरिएबल्स। अगर मुझे चार में से तीन वेरिएबल दे देना क्वेश्चन के अंदर, चार में से तीन वेरिएबल दे दे तो मैं चौथी चीज निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे s दे दे, u दे दे और a दे दे तो मैं टाइम निकाल लूंगा। इस फॉर्मूले अगर मुझे b दे दे, u दे दे और a दे दे फिर भी मैं टाइम निकाल लूंगा। कैसे भी मैं निकाल लूंगा, मुझे किसी भी फॉर्मूले में चार में से तीन चीज पता होनी चाहिए तो मैं चौथी चीज निकाल लूंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ध्यान रखना ये सारे फॉर्मूलेज में ना सब कुछ साइन के साथ रखना हो, तो साइन के साथ ऐसे फॉर एग्जाम्पल कि ओरिजिन समझते हो, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन के ऊपर जो चीज होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रही होगी उसकी, ऊपर की साइड। हाँ ऊपर होगी तो पॉजिटिव, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि हमेशा किधर की साइड है। अब एक बच्चा मुझे बोलेगा सर मैंने ओरिजिन यहाँ रखा, बॉल यहाँ जा रही है, एक्सीलरेशन यहाँ लगे, देखो यहाँ वो जीरो से ओरिजिन से तो ऊपर है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, आगे ना। एक्सीलरेशन नेगेटिव ही है भाई, एक्सीलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। हाँ और जब बॉल नीचे आ रही हो तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। अगर इधर की साइड जा रहा हूं तो पॉजिटिव, उधर की साइड ओरिजिन से इधर की साइड जा रहा हूं तो नेगेटिव। समझ गए, सिंपल सी चीज है। अभी कांपेंगे आप तुम्हारे, रुको बेटा। अरे मैं वैसे नहीं बोला, अभी देखना अच्छा किसी से स्कूल में जैसे महावीरा के अंदर वो क्या करेंगे, जी की वैल्यू पॉजिटिव रखवा देते हैं। रख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सिस मैंने चुनी है कि मैं नीचे वाली चीज को नेगेटिव करूंगा, ऊपर वाली चीज को कर, मैं ऐसे भी सकता हूँ इसको पॉजिटिव कर दूं इसको, फिर मैं इसको भी चेंज करना पड़ेगा। एक्सिस तुम पे डिपेंड करता है। हाँ। अच्छा इसके जो डेरिवेशंस है ना, इसके डेरिवेशन आती है स्कूल के अंदर। इसके डेरिवेशन दो तरीके से करा जाता है, वो मैं हाँ कराऊंगा। दो तरीका होता है, एक होता है ग्राफिकल मेथड, ये तुमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। दूसरा है यूजिंग इंटीग्रेशन, बाद में सिखाऊंगा कैसे करा जाता है, पहले हम अप्लाई करना सीख रहे थे। अरे करा दूंगा भाई, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अब तुम्हें इसमें क्वेश्चन दे रखा है, एक प्लेयर थ्रो करता है बॉल अपवर्ड्स विद इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। उसने बोला है बिना देखो बिना सॉल्व करे मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ, कितने टाइम बाद उसके हाथ में आ जाएगा। देखा देखो, अरे नहीं बहुत इजी है। 30 मीटर पर सेकंड से मैंने बॉल को ऊपर फेंका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मैं फेंक के मारूंगा। देखो स्पीड क्या दे रखी है ऊपर की साइड 30 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 10 मीटर पर सेकंड। ऊपर जाते हुए वेलोसिटी ऊपर की साइड है 30 मीटर और नीचे की साइड एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घटाएगा बढ़ाएगा, और किस वैल्यू से घटा रहा है, कितने सेकंड में इसको जीरो कर देगा, ऊपर जाते हुए 3 में जीरो कर देगा, नीचे भी कितने सेकंड में आएगा, खत्म। अब वो वाले कुछ नहीं कराने मुझे। चलो एक काम करो, ये बताओ कि एक बॉल है ना, बॉल है, ऊपर से मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप का मतलब है सिर्फ छोड़ रहा हूँ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। ये बताओ 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 100। हाँ वेलोसिटी मान
10 मैंने किसी बॉल को ड्रॉप करा, किसी बॉल को ड्रॉप करा, है ना। ड्रॉप करने के बाद कितने 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जैसे मैं 10 इतनी जैसे मैं 10 10 करके चल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा? फालतू की बात है यार। शांत, 100 लेके चल, 10 लेके चल रहा है। अरे भैया नेगेटिव इसलिए होगी ना, नीचे की साइड है। वेलोसिटी किधर की साइड है? सर पे अंडा कैसे गिरता है? नीचे आके गिरता है ना यार। भाई सुन, ये जा रहा है नीचे, इसकी वेलोसिटी किधर की साइड है? हाँ तो इसलिए नेगेटिव है। 100। अरे हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ाएगा? जब नीचे गिर रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है? सेम डायरेक्शन में। इस बार एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और हर बार कितने से बढ़ाएगा? तो 10 सेकंड में कितना बढ़ा चुका होगा? बस यही है ना। हाँ, अब चाहो तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमसे कभी ये बोले कि मैंने एक बॉल को ऊपर थ्रो करा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी? यार मैक्सिमम हाइट बोला है, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है? उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। कब नहीं जाएगा? जब उसके पास अच्छा, क्या जीरो वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन भी जीरो? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे भी वेलोसिटी जीरो हो गई है, बट एक्सेलरेशन अभी भी क्या है? डाउनवर्ड्स। तो जैसे जीरो होता है वैसे वो नीचे खींचना चालू कर देता है। समझ रहे हो क्या कैसे काम कर रहे हैं? ऐसे काम कर रहे हैं कि एक बंदे के पास 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड है मान लो, तो एक बंदा टांग खींचा, हर बार टांग खींचा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो 10 सेकंड तक खींचता गया, उसकी स्पीड कितनी हो गई? जीरो। अब उसके पास ताकत नहीं और ऊपर जाने की, अब वो ऊपर जा नहीं पा रहा। अब पहले तो रोक रहा था ये, अब ये नीचे खींच लेगा, क्योंकि इसके पास ऊपर जाने की ताकत क्या हो गई है? खत्म हो चुकी है। तो मैक्सिमम हाइट पे जब भी कोई बात करो तो मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी जीरो होगी। किसमें? एक्स में, वाई में। अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूं तो, अगर मैं हाइट की बात करूं तो एक्स में जीरो होगी, वाई में जीरो होगी। अब सुनो, देखो ध्यान रखना, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है। अगर एक बॉल को जितना ऊपर जाने में टाइम लग रहा है, पर एक केस कब है? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम इसको प्रूफ। हाँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस लेके ही चल रहा हूं। अब सुनो, देखो सबसे पहले समझना कि मान लो मैंने एक बॉल को ना ऊपर थ्रो करा। पहला केस कुछ फॉर्मूले याद करवा रहा हूँ। एक बॉल को ऊपर थ्रो करा, है ना। अब समझना, इसको मैं दो केस में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि ये यू स्पीड से इसकी इनिशियल स्पीड दे दी मैंने, इसकी इनिशियल स्पीड दे दी मैंने, वेलोसिटी का यू है इनिशियल। हाँ, इनिशियल स्पीड तुम्हें कितनी दे रखी है? यू। मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। अच्छा, यू तुम्हारा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? ये यू वेक्टर तुम्हारा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, और वेलोसिटी क्या तुम्हारा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या रहेगा तुम्हारा? माइनस। मतलब ये फर्स्ट केस है जिसमें जो फाइनल वेलोसिटी है तुम्हारी क्या हो गई? जीरो। मतलब मैंने क्या करा, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। देखो जो ये ऊपर से नीचे जाने का केस है ना, इसमें दो चीजें हैं। एक पहले तो फर्स्ट हाफ में अपवर्ड्स जा रहा होगा, दूसरा हाफ में फर्स्ट हाफ में जो अपवर्ड्स जा रहा है इसको मैंने अलग कर दिया, सेकंड हाफ को मैंने अलग कर दिया। फर्स्ट हाफ में जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है? जीरो। वो सेकंड हाफ की क्या बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी फर्स्ट सेकंड हाफ में जब डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड में क्या देखेगा बंदा? डाउनवर्ड में सबसे पहले कहां देखा इसको? हाइट पे देखा है, और उस हाइट पे इसकी वैल्यू क्या दी? जीरो दी। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी क्या होगा? देखो इस टाइम तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी क्या है? अरे एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड रखता है ना। बॉल ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो, बॉल ऊपर जा रही है तब भी डाउनवर्ड है इसलिए स्पीड घटा रहा है, नीचे आ रही है तब भी डाउनवर्ड है स्पीड बढ़ा रहा है। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की साइड लगती है ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज समझ आ गई? आगे है, देखो ऐसा है कि जिस स्पीड से तुम बॉल को ऊपर फेंकते हो ना, उसी स्पीड से तुम्हारे हाथ में बॉल आ जाती है। ठीक है,
चलो अगर मैं यहाँ से निकालूं कि टाइम ऑफ एसेंट, मतलब यहाँ से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ एसेंट निकालूं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? देखो मुझे v पता है, u पता है, a पता है, तो मैं यूज कर सकता हूँ, मैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। तो v कितना है हमारा 0, u तुम्हारा u ही है, एक्सेशन तुम्हारा माइनस g है, और ये टाइम ऑफ, और टाइम ऑफ एसेंट कितना आ रहा है तुम्हारा u बाय g, तो टाइम ऑफ एसेंट इज, अच्छा देखो इसमें जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना तुम्हारी, इसमें जो फाइनल वेलोसिटी होगी, देखो मैंने इसको ऊपर फेंका, जब ये वापस नीचे आएगा तो माइनस यू के बराबर होगा सेम स्पीड से। अगर 3 सेकंड में इसकी स्पीड जितनी बढ़ी है 3 सेकंड में उतनी घट भी जाएगी, तो 0 से वापस आने में यू सेम टाइम लगने वाला है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब नीचे आ जाएगा ये माइनस यू क्यों, इस बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी मैंने यहाँ पर जे कैप लिखना था ना, हाँ ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, अब मैं दोबारा से लगाऊं कि ऊपर से नीचे आने में इसको कितना टाइम लगा, वो होगा तुम्हारा टाइम ऑफ डिसेंट, और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा v इक्वल टू ut प्लस u प्लस 80। इस बार तुम्हारा u जो है माइनस u के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन माइनस g है, td, तो टाइम ऑफ डिसेंट तुम्हारा किसके बराबर आ गया u बाई g। अगर आप पूछो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना टोटल टाइम ऊपर जाना नीचे जाना दोनों, हाँ जी सर बताइए ये बराबर होगा तुम्हारा TA प्लस TD, दैट इज U बाई G प्लस, तो तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होगा 2U बाई G। यहाँ पर U जो है परपेंडिकुलर वाला है, परपेंडिकुलर मतलब जो ऊपर की साइड होता है, परपेंडिकुलर मतलब जो ऊपर की साइड होता है, y एक्सिस में होगा, ये मतलब है। क्योंकि जब मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा तो ये वहीं पर फॉर्म हो जाएगा 2U की जगह U sin थीटा, क्योंकि इसमें जो ऊपर वाली वेलोसिटी होगी वो U sin थीटा होगी, हाँ 2U परपेंडिकुलर बाय G। ये समझ आ गया। मान लो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट एक तो ऐसे निकाली है मैंने एसेंड और डिसेंड करके, एक है कि मैं पूरा एक केस मान लूं कि बॉल ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया। अब एक बार बताओ इसमें इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, मैंने बॉल फेंका, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसकी, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0, क्यों, क्योंकि जहां पर फेंका वहीं पर वापस आ गया, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u j कैप, सर पर ऐसा तो वैसे प्रैक्टिकली तो नहीं होता सर, क्या जैसे अगर सीधा ऊपर फेंकी तो कहीं ना कहीं और बेटा एयर वेयर नहीं ले रहा मैं, हाँ हाँ ठीक है, u j कैप आ गया समझ, इनिशियल वेलोसिटी u j कैप है, और एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा माइनस g j कैप, ठीक है। अब मुझे टाइम निकालना है, तुम्हें बताओ तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता है, u पता है, a पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाओ, s इक्वल टू ut प्लस, तो y इक्वल टू u बाई t प्लस हाफ a बाई t स्क्वायर, ये लगा दूं, बाय तुम्हें कितना दे रखा है, u बाई कितना दे रखा है, u t हाफ माइनस g, तो यहाँ से तुम्हारा जाएगा ये ut, तो यहाँ क्यों नहीं ध्यान दे रहे तुम, तो यहाँ से आएगा तुम्हारा ut इज इक्वल टू हाफ t से t कट जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा t जो t आ गया वो तुम्हारा किसके बराबर आ गया, तो u बाय, तो किसी भी तरीके से करो बात सेम है, तो सिंपली ध्यान रखना किसी बॉल को मैं किसी u स्पीड से ऊपर फेंक रहा हूँ तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा u बाई जी, नीचे जाने में टाइम कितना लगेगा u बाई जी, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2u बाई जी, ये याद रहेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो मान लो तुम छत से ना छत से कुछ मतलब तुम चले गए है ना, मतलब अपने बंदे की छत के नीचे चले गए, सुंदर गने की छत के नीचे, और जो सुंदर गनी है ना यहाँ पर बैठे बैठे ना तुम एक पत्र भेज रही है, ठीक है, पत्र थ्रो कर रही है, मतलब पत्र लेटर, सुनो अब इसने एक अपना पत्र थ्रो करा, मतलब पत्थर जो भी इसने नीचे, अब उसने ये भी ध्यान दिया कि जो मेरे नीचे बंदा खड़ा है उसका सर पे जाके बहुत ज्यादा तेज ना लगे, इसने ड्रॉप करा है, फेंका नहीं है, ड्रॉप करा है।
इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 0। ठीक है। अब अच्छा, अब तुम्हारे साथ क्या है, तुम्हें उसके मूड का कुछ भरोसा नहीं है, उसके मूड का कुछ भरोसा नहीं है अपनी सुंदर कन्या का। कभी कभी उठा के बहुत तेजी में फेंक दे और हो गया तुम्हारे सर का सत्यानाश, है ना। तुम क्या करते हो, एक बार जाकर ना छत नाप लेते हो भाई, क्या हाइट ऑफ घर पे बैठ के कैलकुलेशन करते हो कि स्पीड से फेंकी तो कितनी तेज में आएगा नीचे, कितने टाइम में नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो। और ये भी तुम्हें टाइम भी कैलकुलेट करना है। क्यों टाइम कैलकुलेट करना है? अब ऊपर से फेंक रही है वो, तुम नीचे कैच कर रहे हो, पड़ोसी तो होंगे नहीं, पड़ोस की आंटी तुम्हें पता ही है, जैसे देख ले, अरे बस यू यू पकड़ लेती है। पड़ोसी आंटी को कोई हो ना हो, पड़ोसी आंटी को ये जरूर खबर रहती है पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है। तो ध्यान रखना। तो तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें टाइम कैलकुलेट करना है कि बेटा देखो जी, देखो सुंदर करनी है, ऐसा है, ये इतने से ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए क्योंकि टोटल 10 सेकंड में मुझे बॉल इस पत्र को पकड़ के निकलना भी है। तो तुम्हें टाइम कैलकुलेट करना है कि कितनी देर में ये नीचे आ जाएगा। तो मुझे कैसे निकालूंगा, देखो मुझे हाइट इसकी निकाल ली है, ठीक है, ये हाइट निकाल लिया मैंने, ठीक है। इनिशियल ड्रॉप, इनिशियल नहीं वैल्यू दे रखी है एच, समझे, तुम्हें वेरिएबल्स में खेलना नहीं आता। एच है, वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल ये मान लो एक लवर है, वो सभी आशिकों के लिए बुक लिख रहा है, उसने बोला है मैं एच क्यों फिक्स करूं, कोई थर्ड फ्लोर पे रहेगी, कोई फोर्थ फ्लोर पे रहेगी, है ना। हाँ ठीक है, तो एच ना एक वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 2 4 5 6 10 कुछ भी ले सकता है ना। सभी की सुंदर कन्या सेम हाइट पे तो रहेगी ही नहीं, कुछ फर्स्ट फ्लोर पे, कोई सेकंड फ्लोर पे, कोई थर्ड पे, है ना। और सबकी सेम हाइट पे रह रही है, तो फिर समझो कितनों के साथ, समझ रहे हो। आप ये समझो अब सुनो, अब u 0 है तुम्हारा, ठीक है, h तुम्हें दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी क्या होने वाला है, -g। तुम्हें निकालना है कितने टाइम बाद ही नीचे आ जाएगा, ये निकालना है। नहीं, ये u जब है जब मैं u से ऊपर फेंकूं, ये भी ड्रॉप कर रहा हूं, हाँ तो निकालो ना। तुम्हें निकालना है टाइम इस, हाँ इस बार तुम ओरिजिन ध्यान रखना, इस बार ओरिजिन ना तुम इसको ले लेना, एच दे तो दिया, ये लो, इसको कब बैलेंस ले लो, क्या बना दिया है, इसको 0 ले लेना है, ओरिजिन ले लेना, ठीक है। इस बार तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट जो होगी ना वो -h के बराबर होगी, क्योंकि तुम छत पे खड़े हो, वो तुम्हारा रीजन है, इससे बॉल नीचे फेंका तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, नेगेटिव में हुआ ना, आया समझ। और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0, एक्सीलरेशन कितना है -g। अब टाइम निकाल लो, किस फॉर्मूला का यूज करोगे, क्या s/ut प्लस फॉर्मूला बताया करो, f, हाँ ठीक है, फटाफट करो। अरे मैंने वैल्यू तो पुट ही नहीं करी, वैल्यू तो दी ही है, √2h/g है फॉर्मूला, हाँ बस माइनस गलत लगा दिया बस तुमने, टाइम कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। चलो देखो, y की वैल्यू -h है, डिस्प्लेसमेंट है, y इक्वल टू u/t प्लस हाफ, अरे यार चुप हो जाओ ना, मैं देख लिया बस। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा तुम्हें, u/y कितना है, 0 प्लस हाफ, तो यहां से कितना आ गया -h 0। तुम ध्यान से देखना, तुम अटक गए थे जब मैंने पहले कराया था। 0 में तो कुछ भी माइनस करो क्या आएगा, कुछ भी नहीं होने वाला, -h से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 जाएगा और g नीचे आ जाएगा, तो कितना आ गया √। तो ध्यान रखना इस चीज का कि अगर किसी बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर आता है, और कितना आता है u/g, बट टाइम ऑफ राइट कितना आता है 2u/g। क्या होता है यहाँ पर, u परपेंडिकुलर, मतलब जो y एक्सिस वाली वेलोसिटी है।
और अगर मैं किसी h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप कर दूं तो कितने टाइम बाद वो नीचे जाएगा 2h/g। अब एक काम करो, सर एक बात होगा, साउंड कोड लगवाने से